हम इस समय मौजूद हैं सैफई क्षेत्र के मटियार गांव में। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जो हैं, तहसील अध्यक्ष हैं सैफई के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ गांव के किसान मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेगा क्या उनका कहना है। जो अभी किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर पे 2.0 जारी है, आज खबरें आ रही हैं कि वहाँ नेट बंद कर दिया गया है कि किसानों का, ताकि उनकी खबरें देश तक ना पहुँच सकें। राय जानेंगे किसानों की। क्या उनका क्या नाम है आपका? सर चंद्रशेखर नाम है हमारा। और आपको धन्यवाद देता हूं। और शायद हमें अंदाज़ है कि आप हमारी आवाज़ को बहुत ऊपर तक पहुंचाएंगे। और जी बताइए। किसानों के साथ गलत हो रहा है? जी गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसा है कि जब हम लोग चुन देते हैं, किसी न किसी आस पे चुनते हैं, और चुनने के बाद जब वो सत्ता पर आने के बाद, सत्ता के पहले तो बहुत कुछ सवाल करते हैं। हम लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये समस्याएं साली टल जाएंगी अगर हम सत्ता में आते हैं तो। और उसके बाद सत्ता में हम लोग अपनी कड़ी मेहनत के साथ गांव-गांव जाके वोट मंगवाते हैं, और मेहनत करके जब उन्हें सत्ता में लाते हैं, उसके बाद वो भूलते हैं हमें। भूलने का उनका ये बहुत गलत बात है। किसानों को भूलना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इनकी। तो किसानों के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से पहला है एमएसपी। तो आपको क्या लगता है, किसान गलत मांग रहा है एमएसपी या सही मांग रहा है एमएसपी? नहीं, बिल्कुल सही मांग रहा है। ये है कि जो बाकी सारी व्यापारियों की चीज़ जो बिकती है वो एमआरपी पे बिकती है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, और किसान एमएसपी मांग रहा है, जो मिनिमम सपोर्टिव प्राइस मांग रहा है। तो क्या आपको लगता है इसमें? नहीं सर, ये जायज़ हम लोग जो मांगते हैं, कोई नाजायज़ नहीं मांगते। उनको सत्ता में आने के बाद तामसी स्वभाव के हो जाते, तब उनको लगता है कि किसान कुछ गलत कर रहा है। जब वो लोग आते हैं तब ऐसा लगता है कि किसान हमारे लिए अहम है। जो हमारे कोई भी फसल करें उसका कोई अच्छा मूल्यांकन नहीं वो देते हैं, और वादा करने के बाद फिर मुकर जाते हैं। इसीलिए हमको सड़कों पे खड़ा होना पड़ता है। अगर सड़कों पे हम अच्छे नहीं लगते हैं, शायद सड़कों पे तो गाड़ी घोड़े ही अच्छे लगते हैं, हम किसान तो खेतों में अच्छे लगते हैं। तो आपका स्वागत तो वहाँ किलो से किया जा रहा है? हाँ, किलो से कर रहे हैं, किसी से भी करें, किलो से करें, भालों से करें, चाहे कैसे भी करके करें। ये रैली नहीं रुकने वाली है। ये जो प्रदर्शन होगा वो अभी नेट बंद की सोच रहे हैं। नेट बंद कर दिया गया है। नेट बंद करें, हमको तो नहीं करने, हमारे पैर बंद तो नहीं कर देंगे। नेट बंद कर दिया जाए, आज नहीं तो कल नेट खुलेगा, और हम हमेशा इसी जगह पे आवाज़ देंगे। यहाँ से लेकर के अगर नहीं सुनवाई होगी ना, तो हम ऊपर दिल्ली तक हम लोग भी जाएंगे। मेरी 16 तारीख को रैली हुई थी, बहुत तगड़ी। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, उस पर शायद कुछ अभी सुनवाई नहीं हुई है जी। तो हम लोग आगे तक जाने के लिए तत्काल तैयार हैं। अब 1-2 दिन का और देख रहा हूँ। अगर ऐसा नेट बंद होता है और ये परेशानियाँ होती हैं, वहाँ किसानों को किसी न किसी तरह से हम लोगों को पता चलता है, तो हम लोग सब जाएंगे वहाँ। बेद ट्रैक्टर के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, यात्रा करेंगे। क्या नाम है आपका दादा? माकन सिंह। क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर भाला लगाएं, बल्लमें लगाएं, गोली लगाएं, तब भी हम पैदल जाने के लिए तैयार। यहाँ नहीं सुनाई होगी, दिल्ली जाएंगे, रुकेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, किसान एक थोड़े होकर हम पैदल चलने के लिए तैयार हैं दिल्ली के लिए। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। तो अब ये बताइए, आप लोग ऐसे ही नारे लगा के सपोर्ट करेंगे या वहाँ जाएंगे भी? किसान जाएंगे, मरने जीने के लिए तैयार है, पीछे नहीं उसरेंगे। कब रवाना होंगे आप यहाँ से? हम 2 दिन देखने के बाद, जो डीएम साहब को दिया है उसका देखने के बाद साहब ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? ये समस्याएं का जो है, कुछ समस्याएं हैं, उसमें से पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ तो पूरी करने का वादा सूत्रीय दिया है। मांग थी आपकी? मेरे जो 13 सूत्री मांगे, जैसे 13 मांगे क्या थी उसमें? ईवीएम हटाओ, पहली बात। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। जो और शुरुआत में इतना कम समय बचा है, अब आपको लगता है बैलेट पेपर से चुनाव संभव है? नहीं लगता तो है, सब कुछ लगेगा। वो चाहें तो सब कुछ हो जाएगा। अब लेकिन वो नहीं चाहेंगे तो उसके लिए तो ये आंदोलन है ही है। फिर आप कह रहे हैं मनसा नहीं है सरकार की ईवीएम? मनसा ही नहीं है। मनसा होती तो कब के कर देते हम लोगों को सड़कों पे, या फिर इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर वो देश की नज़र आप पे इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव के पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं, तो किसी ने अगर झुकाया है सरकार को तो सिर्फ किसानों ने झुकाया है। पिछली बार 13 महीने किसान वहाँ डट के खड़ा रहा और सरकार को अंत में घुटने टेकने पड़े। तो आपको क्या लगता है कि 13 महीने से ज़्यादा समय लगेगा इस बार आपको, या 13 महीने से कम समय लगेगा? आपको क्या लगता है? समय की कोई अवधि नहीं है। समय क्या, हम लोग जीवन से ही संघर्षशील होते हैं किसान, और हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन नुकसान हमें होता है, हमारे लोग वहाँ मारे जाते हैं, किसान लोग, परेशानी होती है बहुत। तब भी 750 मौतें हुई थी लगभग। हम लोग आंदोलन में करते रहेंगे, मरते दम तक आंदोलन करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और ये लोगों जो और किसान लोग हैं और जो और लोग हैं, उनको सबको जताएंगे कि हर जगह अपनी नज़दीकी जगह जा करके, अपने दिल्ली न पहुँचें तो जहाँ जिला लेवल पर जाके अपना प्रदर्शन दिखाएं, लेकिन दिखाएं ज़रूर हम लोगों को अहम बनाने के लिए। तो अगर जैसे आप सभी लोग किसान जितने भी यहाँ मौजूद हैं, आप सब लोग दिल्ली चले जाओगे तो खेतों में काम कौन करेगा? अरे वैसे भी बर्बाद हो रहा हूँ, बर्बाद तो वैसे भी हो रहा हूँ।
बर्बाद हो रहा हूँ। अगर वो सुनेगी नहीं, फसलों के दाम नहीं मिलेंगे और ये बराबर से बेईमानी चली आ रही है, ईवीएम नहीं हटाएंगे, बैलेट पेपर नहीं लाएंगे, तो हमें लगता है कि हम वैसे भी घर में घुस के वो हमें बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने छोड़ा ही क्या है, बर्बाद तो हो ही रहे। और हम अपनी तरफ से जा रहा हूँ, अब हम लोग खुद खेती को छोड़ करके दिल्ली जाऊँगा। तो आप लोग खेती छोड़ के दिल्ली जाएंगे? क्या करेंगे? हम रात को रखा नहीं पाते, एक तो गायें इतनी परेशान कर रही हैं हर जगह। तो गाय तो सरकार कहती है हमने गौशाला की व्यवस्था की है, गौशाला में जाइए आप, छोड़ के आइए गाँव। कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह पहले इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी गौशालाओं की, फिर उसका निरीक्षण करना चाहिए था। कोई सीनियर अधिकारी आके उसके बाद गाय छुड़वाने का कोई काम करती। पहले गाय छुड़वा दी, गाय छुड़वाने के बाद आज आदमी परेशान है, तो कहीं कहीं देखभाल कर रहे थोड़ी बहुत, लेकिन संपूर्ण तरह से कोई जानकारी आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कोई गौशाला है आसपास? जी मेरे क्षेत्र में नहीं है अभी कोई गौशाला? जी नहीं, 10 किलोमीटर दूर जाके है कटैयापुर पे। कटियार, परौली रामायण जी। जी जी जी, उसके अलावा यहाँ से वहाँ छोड़ने जाना पड़ता है? नहीं, हाँ जाते हैं छोड़ने, लेकिन कभी कभी नहीं जा पाते। क्या करें, ये परेशान होते, रात को रखाते रोड पे लेटते हैं, रात को हादसा हो जाता है, निकल के जाते हैं, तो ये समस्या है ये सब। तो सर्दियों में तो बहुत दिक्कत होती बहुत होगी? दिक्कत हुई है साहब, बिल्कुल हुई है, और आगे भी हमें लगता है अगर नहीं सुनेगा तो हमें दिक्कत झेलनी इतना पड़ेगी। सब होने के बावजूद भी किसान को अगर अपनी फसल का लागत मूल्य ना मिले तो बहुत ही दुखद है। बहुत दुखद बात है, बहुत बिल्कुल। पहले जो आए थे वो वादे नहीं किए, उसके लिए फिर जगा रहा हूँ। 2024 हो रही है। अच्छा, आप हमें कुछ एक दो फसलों के बारे में बताइए कि इनका इतना MSP लगभग होना चाहिए, तो उससे किसान को जैसे एक बीघा में लगभग कितना आलू हो जाता है आपके? 1 बीघा में आलू हो जाता है जैसे 40। में आलू की फसल चल रही है? हाँ हाँ हाँ, 30-35 के फेर में होता है कुंटल। 30-35 हाँ। पैकेट? एक पैकेट में कितना होता है? हाँ जी, 50 किलो पैकेट होता है। 50 किलो। लागत कितनी लग जाती है आपकी 1 बीघा में? लागत खाद इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी महंगी है, वही है कि हम लगभग बराबर ही हो रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। पूरा परिवार भी लगता है काम करने के? जी बिल्कुल, वो परिवार का कोई है ही नहीं, परिवार तो सभी लगता है उसका। मतलब आपका कुल मिला के घाटे का काम है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है आप लोगों को। जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा आपको। तो इसलिए MSP अगर जैसे मान लीजिए लाठीचार्ज हो जाता है या कुछ होता है, तो किसान वहाँ से हटेगा या नहीं? क्या करेंगे लाठीचार्ज, वैसे भी मर रहे, क्या हटके वहाँ करेंगे हम लोग? हम लोग कुछ नहीं हटके करेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे। शहीद होने के लिए तैयार है हम लोग, वहाँ शहीद हो जाएंगे। वहाँ हमारे भाई सीनियर भाई लगे हुए, पदाधिकारी बैठे हुए। एक अभी गुरदासपुर के किसान हैं, उनकी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो सरकार ने इसमें कोई शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। मोदी जी के पास किसानों से बात करने का समय नहीं है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये है कि जब वही बात है कि शुरुआत में आकर के ये कहते हैं, हमें ग्रेड फैक्टर देते हैं, लालच देते हैं कि हम सब कुछ सही करा देंगे, पुरानी सरकार ने क्या किया और ये हम करा देंगे, आप मेरे को सत्ता में आने दो। उसके बाद सत्ता के आने के बाद हमारी जब मांगे नहीं पूरी होती, जो हमसे कह के गए, वादे करके गए हम लोगों से, वो पूरे नहीं करेंगे, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद पिटते और हम लोग, वो लोग हमारे पे बौछार करते हैं, गोलियाँ चलवाते हैं।